भ्राताश्री, भगवान द्वारिकाधीश ने तो इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के अनेकों प्रकार की मानव लीलाएं की हैं और मैं तो यही कहता हूँ भैया कि पुरुषों में है वह पुरुष रत्न, कि पुरुषों में है वह पुरुष रत्न, उनसे दामाद की जावे। भैया भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो पुरुषों में पुरुष रत्न है, इसलिए भैया हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह उन्हीं से करेंगे। मंत्रीवर, समझाओ इस मूर्ख को। अब भी समय है, समझाओ इसे। तुमको क्या हो गया है भैया? आप छोटे हो और ये आपके बड़े भाई है ना। बड़ा भाई पिता के समान होता है और फिर आप कहते हो कि कन्हैया के साथ में बहन रुक्मणी की शादी की जाए। नहीं, सोचो और विचार करो। क्या विचार करो? अरे भैया, उसके ना तो माँ का पता ना तो बाप का पता, किसने जन्म दिया किसने पालन पोषण किया, और ऐसा घरे के साथ में बहन रुक्मणी की शादी नहीं भैया। द्वारपाल, तुम्हें ये ज्ञात नहीं है, भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण तो अवतारी स्वयं साक्षात नारायण हैं। हम अपनी बहन का विवाह यदि उनसे करेंगे तो उनके चरणों में हमारा कल्याण है। और दूसरी बात तो ये है, हमारे भ्राता श्री शिशुपाल से हमारी बहन रुक्मणी का विवाह करना चाहते हैं। शिशुपाल तो हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री का साला है, हम उनके आज्ञा को इनकार नहीं करते, किंतु हमारी बहन रुक्मणी यदि उस अधर्मी के हाथों बांधी गई तो हमारी बहन का जीवन नरक हो जाएगा। नहीं, और तू तो जानता है क्या कोई अपनी बहन का विवाह अपने साले से करता है? अरे भैया, अब इतना भेदभाव कोई नहीं मानता है। क्या? अब सब चलता है। क्या चलता है? शादी का दिन, बिहाव का दिन शादी, अलग धर दिन चूल्हा, वही तुम्हारी बहनी की दूल्हा, तुम उनकी बहनी की दूल्हा। देख रहे हो भ्राताश्री, जब अपना द्वारपाल ही अपनी हंसी कर रहा तो ये सारा संसार क्या कहेगा? इस संसार की परवाह हम नहीं करते छोटे लाल। हमारा निर्णय यही है कि बहन रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से ही होगा। नहीं भ्राताश्री, हमारा भी ये निर्णय है कि हम उस अधर्मी के साथ अपनी बहन का विवाह तो कभी नहीं होने देंगे। यदि हमारी बहन का विवाह होगा तो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से। छोटे लाल, शायद तू मेरे बल और पराक्रम को नहीं जानता। अरे मूर्ख, जरा सोच कि मेरे बल विक्रम के आगे क्या बौछारे फल पाएगी, क्या बौछारे फल पाएगी। पर ये शादी पक्की हो गई तो
शादी तय हुई तो विवाह से पहले यहाँ खून की नदियां बहेगी। ठीक है भ्राताश्री, आप अपनी तलवार का भय मुझे दिखा रहे और मैं आपकी तलवार से भय खाने वाला नहीं। तो इसी दरबार मध्य निर्णय होगा, जो जीवित रहेगा वही बहन रुक्मिणी का विवाह करेगा। तुमका का होगा भैया हैं? तुमका का होगा है? तुम हमारे मुहितन देखो। अरे ये आपका बड़े भाई है और तू छोटे है, छोटे रही हो। हाँ बढ़िया बढ़िया, आप पीछे बढ़ के बात करो। बेटा रुको, देखो अगर तुम दोनों भाई दरबार मध्य इसी प्रकार से लड़ते झगड़ते रहोगी तो भला सोचो तुम्हारी बहन रुक्मिणी का क्या हाल होगा। और तुम दोनों आपका तरफ देखो भैया। इस प्रकार से लड़ते झगड़ते रहोगे, अगर किसी को कोई कष्ट पहुंचा तो तकलीफ मुझे होगी बेटा। पिताश्री तो शांत करो, शांत करो इस छोटे लाल को। और बहन रुक्मिणी का टीका आज इसी समय तत्काल चंदेरी नरेश शिषपाल के यहाँ जाएगा। ये तो कदापि नहीं होगा। हमारी बहन रुक्मिणी का विवाह होगा तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण से और उन्हीं के लिए द्वारका टीका जाएगा। टीका चंदेरी नरेश शिषपाल के यहाँ जाएगा। भैया हमका काटे वाली ला हमका महाराज छोटे लाल का समझाओ, आपस में खून खराबा भय हो जाए। बेटा छोटे लाल, देखो बड़ा भाई भी पिता तुल्य होता है। महाराज झगड़ा में आता हूँ आसो साध ही नहीं कीन जाए। हाँ 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 सवई होगी, हाँ सवई होगी, डरना मत। बेटा कहीं की है, हाँ सवई होगी। बेटा छोटे लाल, बड़ा भाई भी पिता के तुल्य होता है। यदि विधाता को यही मंजूर है तो उसे कौन मिट कर सकता है बेटा। इसलिए मेरा कहना मानो, कुछ पल के लिए यहां से प्रस्थान कर जाओ। पिताश्री, मैं अपने ज्येष्ठ भ्राताश्री का अपमान नहीं करना चाहता, किंतु इस दरबार के मध्य मेरी भी ये प्रतिज्ञा है कि चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, मैं उस सधर्मी नीच शिषपाल से अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह तो कदापि नहीं होने दूंगा। ठीक है भैया, रुको, मैं इस समय क्रोध में है, आप दरबार से चले जाओ छोटे लाल। मैं डरता हूँ? हाँ नहीं चले जाओ आप। मैं डरता हूँ? ना तू बहुत जबान लड़ावत हो। हाँ अरे भैया भैया आप दरबार से चले जाओ, झगड़ा बढ़ा जाए। बेटा छोटे लाल, अपने क्रोध को शांत करो। और तुम तो हमारी हमेशा बात मानते चले आए हो, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कुछ पल के लिए यहां से प्रस्थान करो। पिता से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इस बात दरबार से तो अवश्य चला जाऊंगा, किंतु हमारा आदेश है अतिशीघ्र पंडित तथा नाई को बुला करके हमारी बहन रुक्मिणी का टीका द्वारिका जाना चाहिए। हाँ, याद रखना। हाँ हाँ नीचे करो।
जा भैया जाओ। अति शीघ्र टीके की तैयारी कर हाँ ठीक। और इसी क्षण द्वारिका के लिए टीका प्रस्थान करेगा। ये मेरा आदेश है, अन्यथा तेरी। हाँ ठीक है भैया। हाँ ठीक है। हाँ हुआ जी, हुआ टीका जी। हुआ वहाँ क्या जवन कहे हो क्या कहा हमने? वहाई वहाँ क्या वहाई भैया। क्या भाई? इस पार से उस पार कर दूंगा। द्वारिका हाँ द्वारिका जय द्वारिका। भगवान श्री कृष्ण का हाँ। टीका होगा, याद रखना। हाँ ठीक है याद हो। क्या याद है? हाँ वहाई द्वारिका। द्वारिका नहीं, द्वारिका के लिए हाँ। भगवान श्री कृष्ण। हाँ हाँ द्वारिका के लिए टीका जाएगा। हाँ नमाज डालूंगा तुझे। हाँ ठीक है जाओ भैया। हेलो हेलो, कुछ दानकर्ताओं के नाम है 2100 रुपया शमशाद भैया की तरफ से प्राप्त हुआ है, जो कि सफाई कर्मचारी हमारे गांव में है। शमशाद भैया 2100 रुपया। 101 रुपया लल्लन भार्गव कंचनपुर की तरफ से प्राप्त हुआ है। और 200 रुपये सुंदर लाल वर्मा कंचनपुर की तरफ से प्राप्त हुआ है। 100 रुपये राकेश मौर्य कंचनपुर की तरफ से प्राप्त हुआ है। और राकेश कुमार मौर्य हुसैनपुर 100 रुपये प्राप्त हुआ है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पिताश्री आप महलों को चले, आगे का कार्य हम स्वयं देख लेंगे। ठीक है बेटा। मंत्री हाँ भैया। देखा देखा किस प्रकार से छोटे लाल की मति मारी गई। अरे छोटा है, उसका अभी दिल दिमाग काम नहीं करता है। अरे भला सोचो। अरे उसके ना तो माँ का पता, ना तो कुल का पता, ना वंश का पता, किसने जन्म दिया, किसने पालन पोषण किया। ऐसे गहरे के साथ में बहन रुक्मणी की शादी सुना है। 16 से गाय है। बहन रुक्मणी जीवन भर कंडई पाथत पाथत मर गई। सत्य कह रहा है तू। हाँ। और छोटे लाल की मति मारी गई हाँ, है, मती मारी गई जो उस भैया। ग्वाले को बहन रुक्मणी के लिए नियुक्त कर रहा है। हाँ सही कहा जी। तो इसलिए टीका चंदेरी नरेश शिषपाल के यहाँ लेकर जाओ। अच्छा पंडित नाई को बुलाकर और तहसील शिषपाल के यहाँ टीका लेकर के जाओ। ठीक है। ठीक जा। ठीक है, इधर आ। क्या ठीक? कहाँ जा रहा है तू? हाँ वहाँ टीका टीका ले जी। कहाँ के लिए टीका जा रहा है? हुए जवन कहे रहा। क्या कहा था हमने? वहाँ ये देखता है वैसे रखो काटे वाली। अरे बापा ये। द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का टीका होगा। हाँ वहाँ जवन कहे रहा वहाँ। वो है क्या? वहाँ टीका हुआ द्वारिका ले जी। मैं तुझे द्वारिका जाना चाहिए टीका, हाँ वरना इस पार से उस पार। हाँ ठीक है। ठीक है, नहीं बात याद रखना। ठीक जाओ। कहाँ को जा रहा है? महलों में खबर कर दिया है और सब टीका की तैयारियां हो रही। तुझसे कहा था कि नाई पंडित को बुलाकर अतिशीघ्र टीका लेकर चंदेरी नरेश शिषपाल के यहाँ तुझे भी जाना है। हम भी जाना है। हाँ आज हम भी जाएंगे। तो चल वहां जगह जा। ठीक है। अगर कहीं दूसरी जगह पर चला गया हाँ। तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। काट डाल। और जब टीका खराब हो लगी तो रास्ते में हमका जवन बर बढ़िया दिखाई, वो है खिया ढकेल दिया। अच्छा